हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हमने हमारा जो लेसन है धर्म की आड़, इस पाठ का हमने वाचन किया था, जिसके लेखक का नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी जी। आज देखेंगे लेखक ने धर्म की आड़ इस पाठ में क्या क्या बातें बताई है। तो सबसे पहला पैराग्राफ देखिए। इस समय देश में धर्म की धूम है। उत्पात किए जाते हैं तो धर्म और ईमान के नाम पर, और जीत की जाती है तो धर्म और ईमान के नाम पर ही। रमुआ, पासी और बुद्धू मियाँ धर्म और ईमान को जाने या न जाने, परंतु उनके नाम पर उबल पड़ते हैं और जान लेने और जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। देश के सभी शहरों का यही हाल है। उबल पड़ने वाले साधारण आदमी का इनमें केवल इतना ही दोष है कि वह कुछ भी नहीं समझता बूझता, और दूसरे लोग उसे जिधर जोत देते हैं उधर जुट जाता है। यथार्थ दोष है कुछ चलते पुर्जे पढ़े लिखे लोगों का, जो मूर्ख लोगों की शक्तियों और उत्साह का दुरुपयोग इसलिए कर रहे हैं कि इस प्रकार जहीलों के बल के आधार पर उनका नेतृत्व और बड़प्पन कायम रहे। इसके लिए धर्म और ईमान की बुराइयों से काम लेना उन्हें सबसे सुगम मालूम पड़ता है। सुगम है भी। साधारण से साधारण आदमी तक के दिल में यह बात अच्छी तरह से बैठी हुई है कि धर्म और ईमान की रक्षा के लिए प्राण तक दे देना वाजिब है। बेचारा साधारण आदमी धर्म के तत्वों को क्या जाने, लकीर पीटते रहना ही वह अपना धर्म समझता है। उसकी इस अवस्था से चालाक लोग इस समय बहुत बेजा फायदा उठा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए लेखक ने क्या बताया है। सबसे पहले हम एक पॉइंट यहाँ से निकाल सकते हैं कि धर्म के नाम पर जो लोगों में पागलपन छा गया है, उसकी बात यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि चारों ओर आज क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर पागलपन छाया हुआ है। आम हिंदू या मुसलमान धर्म को समझे बुझे बिना ही धर्म के नाम पर मर मिटने को तैयार हो जाते हैं। जो भी लोग रहते हैं, जो भी किसी भी धर्म के लोग रहते हैं, वो अपने धर्म को बिना या दूसरों के धर्म को बिना जाने समझे ही उस धर्म पर मर मिटने को तैयार रहते हैं। सभी शहरों में यही हाल हो रहा है, सभी जगह हो रहा है ये हाल। यहाँ हमारे यहाँ नहीं, सारी दुनिया में यही हाल है। अब इसमें क्या होता है कि कुछ चालाक और जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं सोसाइटी में या समाज में, जो कुछ चालाक लोग, जो स्वार्थी लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं उनकी शक्तियों का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं। जो अनपढ़ लोग होते हैं, जिनको धर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं होती है, उन लोगों का ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, उनकी शक्तियों का वो लोग दुरुपयोग करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए उन्हें अपनी तरफ से खींच लेते हैं। अब इस प्रकार क्या होता है, अपना बड़प्पन भी सिद्ध हो जाता, उनका जो बड़प्पन है वो भी सिद्ध हो जाता है, और उनके लिए वो बड़प्पन सिद्ध करना कोई कठिन काम नहीं रहता है। इसका मतलब जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, वो लोग, ये उच्च वर्ग के लोग उनको अपनी तरफ खींच लेते हैं और उनके कंधे पे बंदूक रखकर अपना काम करते हैं। इसका मतलब उनके ही ज़रिए वो अपना बड़प्पन सिद्ध करते हैं। अब ये तो मूर्ख लोग रहते हैं, इनको उसकी जानकारी नहीं रहती है, ये अच्छा बुरा उनको नहीं समझ में आता है। लेकिन ये जो बड़े लिखे, जो चालाक लोग होते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ये उनकी शक्ति का या उनके मजबूरी का फ़ायदा उठाकर अपना बड़प्पन सिद्ध करने में लग जाते हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत ज़्यादा आसान बात हो जाती है। अब साधारण आदमी के मन में यह बात बैठा दी जाती है कि धर्म के हित में जान देना पुण्य का काम होता है। इसका मतलब जो साधारण लोग होते हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग होते हैं, उनके माइंड को ये लोग चेंज कर देते हैं, उनके मन में ये लोग परिवर्तन कर देते हैं कि धर्म के लिए जान देना ये तो बड़ा पुण्य का काम माना जाता है, ये तो तुम बहुत बड़े पुण्य का काम करते हो। अब ऐसी ऐसी बातें उनके मन में बिठाई जाती है कमज़ोर वर्ग के लोगों में, जिनके द्वारा उनके मन में ये इन सारी बातों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। और यही फ़ायदा ये जो चालाक लोग होते हैं या ये जो बड़े लोग होते हैं ये उठाते हैं। इसलिए चालाक लोग इस भावना का अनुचित लाभ हमेशा उठाते ही रहते हैं। अनुचित लाभ उठाना, इसका मतलब उसका दुरुपयोग करना। जो कमज़ोर वर्ग है, उन वर्गों को लेकर ये लोग अपना जो उल्लू है वो सीधा करते। उल्लू सीधा करना, इसका मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना बड़प्पन सिद्ध करना। तो यहाँ पे लेखक ने यही बात बताई है कि धर्म के नाम पर आज चारों तरफ पागलपन छा गया है, और ये कमज़ोर वर्ग के जो लोग रहते हैं, ये भी लोग उनके ही हाँ में हाँ मिलाकर उनके साथ
काम करते हैं। तो लेखक ने यहाँ पे यही बोला है कि सबको अपने अपने धर्म की समझ होनी चाहिए। क्या बुरा है, क्या अच्छा है, इन बातों का ज्ञान सभी को होना चाहिए। धर्म के नाम पर जो बड़े लोग या जो बड़प्पन सिद्ध करने के लिए जो लोग तैयार रहते हैं, उन लोगों का साथ हमें नहीं देना चाहिए। आगे देखते हैं। पाश्चात्य देशों में धनी वो लोगों की गरीब मजदूरों की झोपड़ी का मजाक उड़ाती हुई अट्टिलिकाएं आकाश से बातें करती है। गरीबों की कमाई से वे मोटे पड़ते हैं और उसी के बल से वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब सदा चूसे जाते रहे। यह भयंकर अवस्था है। इसी के कारण साम्यवाद बोल्शेविज्म का आदि का जन्म हुआ है। हमारे देश में इस समय धनपतियों का इतना जोर नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर कुछ इने गिने आदमी अपने हीन स्वार्थ की सिद्धि के लिए करोड़ों आदमियों की शक्ति का दुरुपयोग किया करते हैं। गरीबों का धनाढ्यों द्वारा चूसा जाना इतना बुरा नहीं है जितना बुरा यह है कि वह है धन की मार, यहाँ है बुद्धि पर मार। वहाँ धन दिखाकर करोड़ों को वश में किया जाता है और फिर मनमाना धन पैदा करने के लिए जोत दिया जाता है। यहाँ है बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले ईश्वर और आत्मा का स्थान अपने लिए लेना और फिर धर्म, ईमान, ईश्वर और आत्मा के नाम पर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों को लड़ाना भिड़ाना। मूर्ख बेचारे धर्म की दुआइयाँ देते और दिन दिन चिल्लाते हैं, अपने प्राणों की बाजियाँ खेलते और थोड़े से अनियंत्रित और धूर्त आदमियों का आसन ऊंचा करते और उनका बल बढ़ाते हैं। धर्म और ईमान के नाम पर किए जाने वाले इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता के साथ उद्योग होना चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक भारतवर्ष में नित्य प्रति बढ़ते जाने वाले झगड़े कम न होंगे। अब इस पैराग्राफ में देखिए लेखक क्या कहते हैं कि सबसे पहले तो लेखक ने यहाँ पे एक पॉइंट निकाला है, वो है धन के नाम पर शोषण। अब धन के नाम पर शोषण कैसे किया जाता है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कि पाश्चात्य देशों में जो फॉरेन कंट्रीज होती है उसमें यहाँ पे दिया है लेखक ने कि पाश्चात्य देशों में अमीर लोगों ने गरीब लोगों को चूस कर धन इकट्ठा किया है। अब अमीर लोगों ने गरीब लोगों को किस तरह से चूस कर धन इकट्ठा किया है, इसका मतलब उनके साथ धोखा करके, उनको मजबूर करके उन्होंने धन कमाया है, ऐसा लेखक यहाँ पे कहते हैं। आम हिंदू या मुसलमान धर्म को इस भयंकर शोषण से बचने के लिए साम्यवाद और बोल्शेविज्म आदि का जन्म हुआ था। अब भारत में आर्थिक शोषण इतना नहीं है जितना कि धार्मिक शोषण है। अब यहाँ पे एक डिफरेंस भी यहाँ पे लेखक ने बताया है कि भारत में आर्थिक शोषण नहीं है लेकिन पाश्चात्य देशों में आर्थिक शोषण है और भारत में धार्मिक शोषण ज़्यादा है जो पाश्चात्य देशों में नहीं है। तो यहाँ पे एक डिफरेंस यहाँ पे बताया है लेखक ने कि भारत में आर्थिक शोषण इतना है लेकिन आर्थिक शोषण नहीं है लेकिन धार्मिक शोषण बहुत है। यहाँ धन की मार की बजाय बुद्धि की मार अधिक प्रभावी है और वहाँ बुद्धि पर पर्दा डालकर पहले स्वयं को ईश्वर के स्थान पर स्थापित किया जाता है, फिर ईश्वर, धर्म, ईमान और आत्मा के नाम पर उन्हें लड़ाया जाता है। मूर्ख लोग धर्म और दीन की दुआई देकर प्राणों की बाजी लगा देते हैं और इन धूर्तों का आसन ऊंचा करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इन गरीब लोगों को या इन मूर्ख लोगों को वो आगे करके खुद का बड़प्पन सिद्ध करते हैं। तो लेखक ने यहाँ पे यही बोला है कि भारत में धार्मिक शोषण पर ज़्यादा फोकस किया जाता है और पाश्चात्य देशों में आर्थिक शोषण पर। और वहाँ के जो अमीर लोग हैं वह अमीर लोग अपना स्वार्थ या अपना उल्लू सीधा करने के लिए इन गरीब मजदूरों की झोपड़ियों का मजाक उड़ाते हैं। अब गरीबों की कमाई से ही वो अपने पेट भरते या गरीबों की कमाई से वो मोटे पड़ते हैं और उनके ही बल पर वे सदा इस बात का प्रयत्न करते हैं कि गरीब हमेशा सदा चूसे जाते रहे। आगे देखिए, धर्म की उपासना के मार्ग में कोई भी रुकावट न हो, जिसका मन जिस प्रकार चाहे उसी प्रकार धर्म की भावना को अपने मन में जगावे। धर्म और ईमान
मन का सौदा हो, ईश्वर और आत्मा के बीच का संबंध हो, आत्मा को शुद्ध करने और ऊंचे उठाने का साधन हो, वह किसी दशा में भी किसी दूसरे व्यक्ति की स्वाधीनता को छीनने या कुचलने का साधन न बने। आपका मन चाहे उस तरह का धर्म आप माने और दूसरों का मन चाहे उस प्रकार का धर्म वह माने। दो भिन्न धर्मों के मानने वालों के टकरा जाने के लिए कोई भी स्थान न हो। यदि किसी धर्म के मानने वाले कहीं ज़बरदस्ती टांग अड़ाते हो तो उनका इस प्रकार का कार्य देश की स्वाधीनता के विरुद्ध समझा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए धार्मिक उन्मादों को रोकने के उपाय लेखक ने यहाँ पर बताए हैं कि धार्मिक उन्मादों को लेखक किस प्रकार बता रहे, किस प्रकार हम उनको रोक सकते हैं। धर्म के इस भीषण व्यापार को रोकने के लिए साहस और दृढ़ता आवश्यक होती है। जो ये धर्म का व्यापार होता है उसको रोकने के लिए साहस, हिम्मत की आवश्यकता होती है और मन में हमारे दृढ़ता होना आवश्यक होता है, मन में एक विश्वास होना आवश्यक होता है, वरना भारत में तो झगड़े कम नहीं होंगे। अब धर्म की उपासना पर किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिए। धर्म की जो हमें चाहे हम किसी भी धर्म को अपनाएं उस पर हमें किसी भी बात की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। हम कोई भी धर्म को अपना सकने की हमें सहूलियत मिलनी चाहिए। सबको अपने मन के अनुसार किसी की भी धर्म को अपनाने की छूट होनी चाहिए। धर्म आत्मा को शुद्ध करने का साधन होना चाहिए, आपस में टकराने का नहीं। अब यहाँ पे लेखक बताते हैं कि कोई भी अगर हम धर्म लेते हैं या कोई भी धर्म को हम लोग अपनाते हैं तो उस धर्म को अपनाने से सिर्फ हमें क्या करना चाहिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। अपने मन में जो बुरे ख्याल आते हैं हमें उस बुरे ख्यालों को या हमारी जो बेईमानी है हमारे मन में भरी पड़ी उस बेईमानी को हमको निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। ये साधन धर्म की उपासना करने के बाद होना चाहिए, ना कि उससे टकराने का। इसका मतलब ना कि उस धर्म के अपोज में बोलने का या उस धर्म के विरुद्ध में लड़ने का। तो धर्म आत्मा और शुद्ध करने का साधन होना चाहिए, उसमें टकराने का नहीं। यदि किसी धर्म को मानने वाले किसी की स्वाधीनता में टांग अड़ाते हो तो उसे देश की स्वाधीनता के विरुद्ध माना जाना चाहिए। होता है ना कभी कभी, मेरा धर्म अच्छा है, आप लोगों का धर्म बुरा है, ये सारी बातें होती है लोगों के बीच में। तो ऐसे अगर लोग आपको मिल जाते हैं या ऐसे कोई व्यक्ति आपकी स्वाधीनता पे टांग अड़ाते है तो ऐसे व्यक्तियों को देश की स्वाधीनता के विरुद्ध माना जाना चाहिए, देशद्रोही माना जाना चाहिए। ऐसा लेखक यहाँ पे हमें बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि लेखक ने किस तरह से बताया हुआ है कि धर्म के नाम पर क्या क्या होता है। तो धर्म के नाम पर लोगों में पागलपन छा जाता है, धन के नाम पर लोगों का शोषण किया जाता है और धार्मिक उन्माद को रोकने के उपाय, इसका मतलब धर्म के नाम पर दंगे फसाद भी किए जा सकते हैं। तो लेखक का कहना यही, हम यहाँ से लेखक की दृष्टि से अगर हम देखें तो हम यही मान सकते हैं कि कोई भी चाहे धर्म हम अपनाए, हमें उस धर्म के साथ हमेशा जुड़ा रहना चाहिए, ना कि अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ और दूसरों के धर्म को कनिष्ठ या नीच श्रेणी का मानना चाहिए। तो धर्म के नाम पर ये जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे होती है, ऐसा लेखक ने कहा है। अब उसके नेक्स्ट वीडियो में और कौन सी बातें लेखक ने यहाँ पे कही है हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।